गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ की क्लास है, इसमें हम सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, कोई भी चीज हम सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो मैं अपने क्लास में यही चाहता हूं कि एकदम बेसिक सा, एकदम शुरू से, एकदम जड़ से। बात समझ में आया मेरा? अब देखो इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट किसको कहते हैं, लॉस किसको कहते हैं? प्रॉफिट जहां फायदे की बात हो, क्या बात हो, फायदा, ठीक। लॉस जहां नुकसान की बात हो। सर ये नुकसान कैसे आएगा, फायदा कैसे आएगा? कहने का मीनिंग प्रॉफिट कब आएगा, लॉस कब आएगा? जब आप कोई चीज, मान लो ये मार्कर आप बाई कर रहे हो, खरीद रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपको जो खरीद रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज आप खरीदोगे तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज आप बेचोगे उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करेंगे, शॉर्टकट, और सेलिंग प्राइस को एसपी से। ये चीज समझ में आ गया इतना? अब एक चीज आप यहां देखो, सर प्रॉफिट कहां होगा? प्रॉफिट वहां होगा जहां पे हमारा एसपी ग्रेटर होगा सीपी से। कहने का मीनिंग जो मैंने खरीदा था उससे बड़ा मेरा बेचने वाला होना चाहिए। कहने का मीनिंग फायदा मेरा तभी होगा जैसे ये मार्कर मैंने 20 रुपीज को खरीदा, बाई किया, अब मैं इसको अगर 25 को बेच दूं, सेल कर दूं, एसपी मेरा 20 प्लस आए, 20 से ज्यादा ग्रेटर आए, तो मेरा क्या होगा, फायदा होगा। कहने का मीनिंग जब ये कंडीशन है तो मुझे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट को ही मैं बोलता हूं गेन, ठीक। अगर यही उल्टा हो जाए, मेरा सीपी ग्रेटर हो जाए एसपी से, कहने का मीनिंग ये छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए, तो मुझे क्या होगा, नुकसान होगा, यानी लॉस होगा। ये चीज माइंड में बैठा लेना। कभी भी अगर आपसे प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट उसी को बोलते हैं, उसी को गेन बोलते हैं, फायदा को, अगर मेरा गेन आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, तो ये माइंड में याद रखना कि हमारा जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, जिसको मैं बेच रहा हूं, वो मेरा ग्रेटर होगा किससे, जो मैंने खरीदा था। छोटा सा एग्जांपल मैं फिर बता रहा हूं, जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा हूं, ये मार्कर मैं खरीदा हूं, तो खरीदने वाले को क्या बोलूंगा, सीपी, बेचने वाले को मैं क्या बोलूंगा, एसपी। मैं 20 को खरीदा हूं और 25 को बेचा, तो मेरा एसपी ग्रेटर हो गया ना, सीपी स्मॉलर है ना, तो मुझे प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई? प्रॉफिट वहां होगा जहां पे मेरा एसपी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये मेरा ग्रेटर होगा, ये मेरा स्मॉलर होगा, छोटा होगा। बात समझ में आए? मैंने लिखा एसपी ग्रेटर सीपी, कहने का मीनिंग सीपी से एसपी ग्रेटर है, बड़ा है, तो मुझे क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। और यही का उल्टा कर दो, जब मेरा सीपी ग्रेटर हो जाए एसपी से, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। भाई मैंने खरीदा मार्कर 20 रुपीज को, बेचा 15 को, मुझे नुकसान हुआ ना, तो मेरा एसपी कम हुआ ना। बात समझ में आया? अब वही चीज, अब आते हैं एक बार हम फार्मूले पे सेटअप करते हैं, फिर सीधा फार्मूले से क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। अब सबसे पहले अगर कोई भी चीज मैं खरीदता हूं, उसको मैं बोलता हूं कॉस्ट प्राइस, उसको मैं बोलता हूं सीपी। ये अगर मैं कोई चीज बेचता हूं तो उसको मैं बोलता हूं सेलिंग प्राइस, उसको बोलता हूं एसपी। सर ये एसपी क्या है, सर ये सीपी क्या है? आप समझ गए होंगे कि सर सीपी क्या है और एसपी क्या है। आप ये भी समझ गए होंगे कि सर प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। समझ में आया? कोई चीज में, कोई बिजनेस में मुझे फायदा हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगा प्रॉफिट, कोई बिजनेस में मुझे नुकसान हो रहा है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, लॉस। समझ में आया? अब आप एक चीज देखो, सीपी क्या होता है, सर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको मैं खरीदता हूं, जो चीज मैं खरीदता हूं उस रेट को, जैसे मैंने बोला 20 रुपीज को मैंने मार्कर खरीदा, तो मेरा सीपी क्या हो गया, 20 रुपीज। मतलब जो मैं खरीद रहा हूं उसको मैं शॉर्टकट में सीपी बोलता हूं। और मान लो इसको मैंने बेचा एसपी, कितने को बेचा, 25 को, ठीक। 25 क्या हो गया, एसपी,
और जो खरीदा वो क्या हो गया, सीपी। समझ में आ गया सर सीपी क्या है, सर एसपी क्या है, क्लियर। अब आगे आओ। अब यहां पे देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो सर मुझे प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट कितने रुपीस का हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एसपी माइनस सीपी कर देना। जितने को आपने बेचा था और जितने को खरीदा था दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको फायदा निकल जाएगा। जैसे मैंने एसपी, मेरा सीपी है 20 रुपीज, एसपी है 25। मैंने खरीदा 20 रुपीज को, बेचा 25 को। सर मुझे गेन निकालना है, फायदा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा सर, गेन एसपी माइनस सीपी, ये फार्मूला है ना, एसपी माइनस सीपी। कहने का मीनिंग 25 माइनस 20। भाई एसपी क्या है 25, सीपी क्या है 20, क्या आया 5। तो मुझे फायदा कितने रुपीस, कितने का हुआ 5 का हुआ। तो ये मेरा क्या निकल गया, एसपी, सॉरी गेन। अब सर मुझे लॉस, किसी में नुकसान हो रहा है, क्या करेंगे, नुकसान वाले में क्या होगा, सर मैंने खरीदा ज्यादा का था और बेचा कम को, तो सीपी मेरा ग्रेटर हो जाएगा, एसपी मेरा छोटा हो जाएगा। तो सीपी माइनस एसपी कर दो। जैसे मैंने यही मारकर मैंने खरीदा कितने का, 20 रुपीज का, ठीक। सर बेचा कितने का, सर 80 रुपीज का। तो अब बताओ यहां पे क्या बढ़ा है, सर सीपी बढ़ा है ना, मैं खरीदा ज्यादा को और बेचा कम को, तो यहां क्या होगा, लॉस होगा, मुझे नुकसान हुआ है। तो लॉस का क्या निकलेगा, सर सीपी माइनस एसपी, सर 20 माइनस 18, सर 2 आएगा। समझ में आया, दिख रहा है। अब आप यहां पे ये भी समझ गए होंगे कि सर लॉस कैसे निकलता है, सर गेन कैसे निकलता है। लॉस का ये फार्मूला है सीपी माइनस एसपी, गेन का ये फार्मूला है एसपी माइनस सीपी। ये दो चीज समझ में आ गया। अब सर अगर क्वेश्चन में बोल दे कि मुझे लॉस परसेंट निकालो, मुझे परसेंट में बताओ कि सर परसेंट कितना हो रहा है, कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो सर क्या करेंगे, ये मेरा फार्मूला आ जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको गेन का परसेंट निकालना है, कहने का मीनिंग प्रॉफिट का, कहने का मीनिंग फायदा का, अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, परसेंट, ठीक, क्या निकालना है, परसेंट। अब देखो एक चीज मैंने पहले भी परसेंटेज में भी मैंने पढ़ लिया हूं कि अगर कभी भी बात समझ में आ रही है, देखो बेटा अब क्या है कि अगर मैंने परसेंटेज में, मैंने पहले बता दिया कि परसेंटेज में अगर हम परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। सर यहाँ पे गेन परसेंट है ना, तो मुझे परसेंट में आंसर लाना है ना, मुझे परसेंट में आंसर पूछ रहा है। अगर मुझसे परसेंट में आंसर पूछ रहा है तो देखो 100 का मल्टीप्लाई हो गया ना, ये याद रख लो, चाहे वो लॉस हो चाहे वो गेन हो। यहां पे भी देखो लॉस परसेंट पूछा है, यहां पे भी 100 का मल्टीप्लाई हो। अब इसमें क्या होगा, मैं आगे क्वेश्चन पे बात करूंगा, इस पे क्या होगा, इस पे इसका कहने का मीनिंग ये है कि जो भी आंसर आएगा वहां परसेंटेज लगा रहेगा। इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो भी आंसर आएगा उसमें परसेंटेज लगा होगा, तभी तो 100 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहने का मीनिंग परसेंटेज आंसर में आएगा। अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो परसेंटेज लगा होगा, उसको रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आया, मैंने ये चीज परसेंटेज में अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपको परसेंटेज में डाउट है तो प्लीज परसेंटेज वाली वीडियो जाके आप देखो, जो कि इसके प्लेलिस्ट पे लगी रहेगी। वो प्लेलिस्ट भी बनी है, इसके इंड स्क्रीन में भी उसकी प्लेलिस्ट है, पूरी 2-3 क्लास है, उसको आप देख लेना, ठीक। अब आते हैं हम गेन परसेंट पे। देखो जिसका परसेंट निकालना है, अगर मुझे गेन का परसेंट निकालना है तो गेन अपॉन सीपी, अगर मुझे लॉस का परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी। भाई 100 से तो मल्टीप्लाई होना ही है, क्योंकि सर परसेंटेज आना है, ये तो माइंड में बैठा लो। दूसरी चीज, आपको गेन परसेंट पूछ रहा है तो गेन अपॉन सीपी, अगर लॉस परसेंट पूछ रहा है तो लॉस अपॉन सीपी, सीपी भी रहेगा दोनों में।
समझ में आया? सिर्फ क्या चेंज होगा, गेन और लॉस। लॉस परसेंट पूछा है तो लॉस हो जाएगा ऊपर, गेन परसेंट पूछा है तो गेन हो जाएगा ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ फार्मूला आ गया। अब आते हैं हम एसपी वाले फार्मूले पे। सर अगर मुझसे एसपी पूछ लिया, सेलिंग प्राइस पूछ लिया, सर कैसे पूछेगा वो भी मैं बात करूंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। बट अभी आप यहां देखो, अगर सर मुझसे एसपी पूछ लिया, ठीक, अगर सर मुझसे एसपी पूछ लिया तो 100 रहेगा ही प्लस गेन परसेंट। अगर मुझे एसपी पूछेगा, ये याद रखना, अगर कभी भी मुझसे एसपी पूछेगा, क्या पूछेगा, एसपी पूछेगा। कभी भी अगर मुझसे एसपी पूछेगा तो मुझे सीपी, अगर ये पूछ रहा है तो सीपी दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा। दूसरी चीज, या फिर गेन दिया रहेगा या लॉस, चाहे गेन परसेंट दिया रहेगा और चाहे लॉस परसेंट में, ये दो में से कोई एक। सीपी तो पता रहेगा, इन दोनों में से कोई एक। अगर आपको गेन दिया है तो गेन वाला फार्मूला लगा देना, 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100। अगर आपको लॉस दिया है तो लॉस वाला फार्मूला लगा देना, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। सिर्फ आपको क्या देखना है कि सर क्वेश्चन में जो मुझसे सीपी एसपी पूछ रहा है, उस एसपी में गेन दिया है या लॉस दिया है, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। अगर गेन दिया है तो ये वाला फार्मूला, लॉस दिया है तो ये वाला फार्मूला। दोनों फार्मूला सेम है, ये भी फार्मूला एसपी का है, ये भी फार्मूला एसपी का है। समझ में आया? वैसे ही सेम सीपी का, सर अगर सीपी पूछेगा तो एसपी मुझे दिया ही रहेगा, एसपी मुझे गिवन रहेगा, ठीक। अगर मुझे गेन दिया है तो ये वाला फार्मूला, अगर मुझे लॉस दिया है तो ये वाला फार्मूला। सिंपल सी चीज। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, समझता हूं, ठीक। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एसपी। कहने का मीनिंग मुझसे एसपी पूछ रहा है, तो देखो एसपी पूछ रहा है, सब में सीपी दिया है। मैं क्या बोला हूं, अगर कभी भी एसपी पूछेगा तो हमेशा सीपी दिया रहेगा। देखो यहां भी सीपी, इसमें भी सीपी, इसमें भी सीपी, इसमें भी, इसमें भी। अब दूसरी चीज, दो चीज मुझे पता होना चाहिए, एक तो सीपी वो सब में जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चाहे गेन परसेंट पता हो चाहे लॉस परसेंट। देखो इसमें गेन परसेंट दिया है, अब देखो गेन दिया है, परसेंट लगा है, मतलब गेन परसेंट बताया है, ठीक है, ओके। अगर ये परसेंट नहीं लगा होता तो ओनली गेन, लेकिन अगर परसेंट लगा तो गेन परसेंट बताया है। तो इसमें गेन दिया है, इसमें गेन दिया है, इसमें सर लॉस दिया है, इसमें सर लॉस दिया है, इसमें फिर गेन दिया है। तो देखो जिसमें गेन दिया है उसमें ये फार्मूला लगेगा। मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं, एसपी इज इक्वल टू क्या है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, ठीक। दूसरा फार्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। बात समझ में आया? अब सर देखो इसमें गेन दिया है, गेन दिया है, दो में और लास्ट वाले में, ये तीनों में ये वाला फार्मूला लगेगा। कुछ नहीं करना, कैसे करना है, 100 लिखना प्लस गेन परसेंट क्या दिया है सर, 6% दिया है, यहां 6 लिख देना, बस सिंपल सा, ठीक। उसके बाद अपान लिखना, 100 लिखना, मल्टीप्लाई सर सीपी क्या दिया है, सीपी ये दिया है सर रुपीज। इसको सॉल्व कर लेना, 0 से 0 कट जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 106 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 10। इसको सॉल्व कर लेना, जो आपका ये किस में रहेगा, रुपीज में रहेगा, जो आपका मान आएगा वो आपका एसपी आ जाएगा। सिंपल सा। कब सर, जब गेन दिया है तो गेन वाला फार्मूला। सर इसमें तो गेन नहीं दिया है, दोनों में लॉस दिया है, तो लॉस वाला फार्मूला लगा देना, ये कर लेना, ठीक। अब सर ये वाला नहीं लगेगा, अब कौन सा लग जाएगा, ये वाला फार्मूला लग जाएगा एसपी के लिए। सिंपल सा, 100 दिया है सर, 100 लिख देना, माइनस लॉस परसेंट 4% दिया है, -4 हो जाएगा, अपान 100 दिख रहा है बेटा, मल्टीप्लाई सीपी क्या दिया है सर, सीपी इसमें दिया है 1540 रुपीज, 0 से 0 कट गया, यहां क्या आएगा सर 96 आ जाएगा,
अपॉन 100 मल्टीप्लाई, दिख रहा है, मल्टीप्लाई 154। इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करोगे, इसको मैं बार बार परसेंटेज वाले क्लास में बता चुका हूं और आगे भी बता चुका हूं। अगर फिर भी नहीं आता तो आप प्लीज यहां तक करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना, सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई करने नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं अलग से फिर बता दूंगा। लेकिन मैं सिंप्लीफाई की क्लास ले चुका हूं। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड हो जाएगा, यहां 10 बचा है बेटा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इससे डिवाइड कर देना, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो आंसर आएगा वो रुपीज में रहेगा, आपका एसपी निकल जाएगा। समझ में आ गया? 5 क्वेश्चन मैंने दिया हूं, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ये वाले फार्मूले से लगेंगे। अब आपको देखना है कि सर ये फार्मूला गेन वाला लगेगा या लॉस वाला। बस इतना याद रखना, सब कुछ सेम है। अगर गेन दिया है तो ऐड हो जाएगा 100 में, अगर लॉस दिया है तो 100 में माइनस हो जाएगा। कहां? ऊपर, लाइन के ऊपर जो भी होगा 100 प्लस या 100 माइनस, जो भी होगा लाइन के ऊपर होगा। लाइन के नीचे 100 ही रहेगा, मल्टीप्लाई सीपी ही रहेगा दोनों में। बात समझ में आया? अगर गेन दिया है तो इसमें ऐड हो जाएगा, लॉस दिया है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है, ठीक, ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मुझसे सीपी पूछे तो क्या लगेगा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, ठीक। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सीपी व्हेन, व्हेन मींस जब ये दिया है। इसमें भी सेम कंडीशन, वही एसपी की तरह। करना क्या है वो देखो, सर अगर मुझे गेन दिया है तो नीचे ऐड होगा। एसपी में क्या होता था, ऊपर ऐड होता था, इसमें क्या होगा, नीचे ऐड होगा। बस उल्टा कर दिया इसको, वहां सीपी से मल्टीप्लाई होता था, यहां एसपी से मल्टीप्लाई होगा, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सिर्फ यहां नीचे 100 रहता था, ये ऊपर रहता था। यहां 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे। अगर गेन दिया है तो नीचे ऐड करना है, लॉस दिया है तो नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें भी सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन इस वाले फार्मूले से लगेंगे और ये दोनों लॉस वाले क्वेश्चन जिसमें लॉस दिया है ये वाले से लगेंगे। क्यों सर? क्योंकि सर इसमें लॉस दिया है लॉस वाला लगेगा, इसमें गेन दिया है तो गेन वाला लगेगा। सिंपल क्वेश्चन, बस इसमें क्या करना है मैं एक करके दिखा रहा हूं। जैसे दिया है ऊपर 100 ही रहेगा, नीचे 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया है सर 6, गेन दिया है तो ऐड हो गया, मल्टीप्लाई एसपी कितना दिया है सर 950 रुपीज, ठीक, समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लेना, इन दोनों को ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 95000 अपान 106। अब इसको डिवाइड कर लेना, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जो आया है इससे डिवाइड कर लेना। ये कहां से आया सर, इसका और इसका मैंने मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर इसी में अगर ये गेन की जगह लॉस दिया होता तो मैं क्या करता, जैसे ये वाला क्वेश्चन है किसमें ये वाला लॉस दिया है तो कुछ नहीं होगा, इसमें -4 हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला है, देखो मैं लिखा दी, देखो इसमें क्या हुआ था, ऐड हुआ था। क्यों सर? क्योंकि गेन दिया है। इसमें सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, लॉस दिया है। जब लॉस दिया क्या होगा सर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस 100 वही रहेगा, 100 यहां भी वही रहेगा, -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वही रहेगा जो है एसपी 1540। सॉल्व भी वैसे करना है, बस करना क्या है, ऊपर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1540, नीचे क्या हो जाएगा सर 100 में 4 निकालो 96, बस। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा इससे डिवाइड कर देना, आपका जो आंसर आएगा वो सीपी निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको गेन, बस इतना माइंड में रखो, चाहे एसपी का हो चाहे सीपी का हो, अगर आपको गेन दिया है तो सर वो ऐड होगा 100 में, अगर आपको लॉस दिया है तो सर वो सब्ट्रैक्ट होगा 100 में। बस एक चीज और याद रखना, अगर एसपी पूछा है तो जो होगा ये ऊपर होगा, जो भी होगा ऊपर होगा, नीचे वाला सेम रहेगा 100। बट अगर मुझसे सीपी पूछा है तो जो होगा नीचे होगा लाइन के, यहां पे भी यहां पे भी। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम?
ओके, देखो बेटा अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट। बात समझो मेरा, ठीक, मेरा बात समझने का ये है कि अब इसमें सर एक चीज तो पूछ नहीं रहा है, गेन भी पूछ रहा है, लॉस भी पूछ रहा है। तो आप देखो, आप ये देखो कि सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये दोनों आपको अपने से बनाना है, ठीक। अब एक चीज आप ध्यान दो, ध्यान ये दो कि सर इसमें सीपी 2400 है, एसपी ज्यादा है, तो कौन बड़ा है, एसपी ग्रेटर है सीपी से, ठीक। सर इसमें सीपी 12,000 है, एसपी इसमें भी एसपी ग्रेटर है सीपी से। सर इसमें सीपी ग्रेटर है एसपी से। अब बात समझो, 3 क्वेश्चन हुआ ना, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, एक क्वेश्चन और कौन दे देता हूं, 18,000 रुपीज और सॉरी 100 है, और यहां पे एसपी कितना है 11 रुपीज, ठीक। अब सर यहां पे क्या बड़ा है, सर यहां पे भी हमारा सीपी ग्रेटर है एसपी से। तो आप ये बताओ मुझे कि बेटा इसमें आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, लॉस होगा या गेन होगा। सर मेरा एसपी मतलब मैंने बेचा जो हूं वो ग्रेटर है, सस्ते में खरीदा था महंगे में बेचा हूं, तो इसमें क्या आएगा, फायदा यानी गेन, मुझे इसमें गेन निकालना है। सर जिसमें एसपी बड़ा होगा सीपी से उसमें गेन निकलेगा, फिर याद कर लो। जिसमें सर सीपी ग्रेटर है एसपी से उसमें सर लॉस निकलेगा। दूसरे वर्ड में इसको बोल सकते हैं हम कि सर अगर एसपी ग्रेटर है तो गेन निकालना है, अगर एसपी स्मॉलर है तो लॉस निकालना। भाई इसमें कौन ग्रेटर, एसपी ग्रेटर, इसमें कौन ग्रेटर, सीपी, तो एसपी स्मॉलर हुआ ना। अगर एसपी ग्रेटर है तो गेन निकलेगा, अगर एसपी स्मॉलर हो गया, सीपी ग्रेटर हो गया तो क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। अब सर गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान देना, परसेंट दोनों में पूछा, चाहे गेन परसेंट चाहे लॉस, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बेटा, चाहे गेन निकालो और चाहे लॉस निकालो, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो अब सर देखो कौन बड़ा है, अगर एसपी बड़ा है तो गेन निकलेगा, तो ये एसपी माइनस सीपी कर देना, ठीक। यहां पे सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो बड़ा है उसको आगे लिखना है। अब बात समझ में आई इतना। अब सर मुझसे परसेंट पूछा है, तो परसेंट, ये तो गेन निकला ना, ये तो क्या निकला, गेन निकला। तो अब आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, अब इसमें एसपी क्या है आपका 2592 माइनस सीपी क्या है 2400, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा सर, 2 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, इतना रुपीस आ गया, ठीक। तो ये क्या निकला सर, गेन निकला। अब गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है सर, गेन परसेंट, गेन पूछ रहा है तो गेन अपान सीपी मल्टीप्लाई 100 क्यों आया, क्योंकि सर परसेंट लगा रहा है, ठीक, परसेंट लगाना है आंसर में। अब आप निकाल दो 192 मेरा क्या आया, गेन आया है। सर सीपी क्या है इसमें 2400 है, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होना है। सर 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, नीचे 24 ऊपर 192, इसको डिवाइड कर दो, 24 से 192 को डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा बोलो, 8 टाइम्स जाएगा क्या, 8 4 जा 8 2 जा 16 1 13 90, कितना परसेंट आया सर 8% आया। आप इसको कट करोगे आंसर क्या आएगा 8% लगेगा, क्यों सर, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई हुआ था, परसेंट पूछा है, तो मेरा क्या निकल गया गेन। ऐसे ही जब हमको क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो पहले लॉस निकालो। सर इसमें नुकसान हुआ है मुझे, तो इसमें इतना माइनस इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर
60 50 माइनस 14 52। ठीक, समझ में आया? क्लियर हो रहा है ये बात को मेरा समझो। इसमें भी रुपीज है, इसमें भी रुपीज है, यूनिट लगाते रहना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 0 में से 2 निकालो, 0 में से 2 निकलेगा नहीं, 8 आएगा। 14 में से 5 निकालो, क्या आएगा? 9 आएगा। 5 में से 4 निकालोगे 1 आएगा। क्या आया सर? 198 आया। अब ये क्या आया? रुपीज आया। ये क्या आया? लॉस आया। तो मुझे लॉस परसेंट पूछा है ना, लॉस थोड़ी ना पूछा है। तो पहले लॉस तो आप निकालो, लॉस निकल गया। अब लॉस परसेंट का फार्मूला क्या है? वही है जो गेन परसेंट का फार्मूला है। कुछ नहीं करना। देखो यहीं पे देखो, यहां लॉस पूछा, यहां आपसे लॉस पूछा, तो यहां पे लॉस हो जाएगा। अब सर लॉस क्या है? 198। सीपी सर इसमें क्या है? 1650। सर 100 का मल्टीप्लाई क्यों करें? क्योंकि सर परसेंटेज लगाना है। इसको सॉल्व कर लेना, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा परसेंट में आएगा। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा मैं इतना बता भी दे रहा हूं 4 क्वेश्चन में। पहले दोनों में गेन परसेंट निकलेगा, लॉस दोनों में लॉस परसेंट, लास्ट दोनों में लॉस परसेंट निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर यहां एसपी ग्रेटर है दोनों में, यहां एसपी स्मॉलर है। बात समझ में आया? अब कर लोगे, करने के बाद 2 क्वेश्चन अपने से भी बना के भेजना है। ठीक, करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजना। देखो बेटा आप लोग जितने अच्छा करोगे, मैं कह रहा हूं 2 4 5 बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो पूरे क्वेश्चन करते हैं। अलसमा, सूफिया, उजैफा, ऐसे कुछ बच्चे हैं। क्लास सेकंड के भी बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, वो अपने सिलेबस कर रहे हैं। उमैमा हो गई। आप लोग प्लीज ध्यान दो, इतनी मेहनत से अगर हम पढ़ा रहे हैं, मैं इतना तक आप लोग को ऑप्शन दिया हूं कि अगर नहीं आता प्लीज क्वेश्चन को करो, करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, चाहे रॉन्ग हो या सही हो, ट्रू हो या फॉल्स हो। बट आप जब करके मेरे पास भेजोगे ना तो मैं उसको चेक करूंगा। चेक करने के बाद अगर आपको गलत दिखेगा तो मैं आपके पास एसएमएस करूंगा कि बेटा यहां पे प्रॉब्लम है। तो आपसे मैं चाहे लाइव जुड़ के मैं पढ़ाऊंगा या फिर आपको किसी भी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, और आपको नहीं समझ में आ रहा है, गलत लग रहा है, गलत है, तो आप गलत ही करके भेजो और मुझसे पूछो सर यहां पे समझ में नहीं आ रहा है, इसको हमको समझा दो। ठीक, ओके? सारे क्वेश्चन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना।